तो चलिए आज का हमारा नया वर्ड है इनकैंडेसेंट। तो इनकैंडेसेंट एक एडजेक्टिव है और मजे की बात यह है कि इसके दो मेन मीनिंग्स हैं और दोनों आपस में बहुत इंटरेस्टिंगली कनेक्टेड हैं। पहला मीनिंग तो बिल्कुल लिटरल है, मतलब कोई ऐसी चीज जो गर्म होने पर लाइट दे, जैसे कोई पुराना लाइट बल्ब। और इसी आइडिया से इसका दूसरा और पावरफुल मीनिंग निकलता है, जब कोई इंसान इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन या ब्रिलियंस से भर जाता है कि वो अंदर से ग्लो करने लगता है ना इंटरेस्टिंग। चलिए इसको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। The old incandescent light bulb cast a warm, steady glow. इसका मतलब तो एकदम सीधा सा है कि उस पुराने बल्ब से एक हल्की, गरम और लगातार रोशनी निकल रही थी। ये है इसका पहला बिल्कुल लिटिल मीनिंग, जो हीट और लाइट से जुड़ा है। सिंपल राइट? अब देखिए इस वर्ड का असली जादू। दूसरा सेंटेंस है, She delivered an incandescent performance that captivated the entire audience. अब यहाँ इसका मतलब बल्ब की रोशनी नहीं है। यहाँ इनकैंडेसेंट का मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी जोरदार, इतनी पैशनेट और ब्रिलियंट थी कि पूरी ऑडियंस बस उसे ही देखती रह गई। तो देखा आपने कैसे गर्मी से चमकने का आइडिया पैशन से चमकने में बदल गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। द कमिटी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कैंडिडेट्स इनकैंडेसेंट इंटेलेक्ट। यहाँ ये वर्ड किसी के दिमाग, उसकी इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। जैसे किसी का दिमाग इतना तेज हो कि वो रोशनी की तरह चमक रहा हो। सो द कमिटी उस कैंडिडेट के तेजस्वी दिमाग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई। तो जब आपको किसी की ब्रिलियंस को हाईलाइट करना हो, ये एक परफेक्ट वर्ड है। अब ये कोट देखिए, ये इस वर्ड की पूरी डेप्थ को समझाता है। Her beauty was not just physical, it was an incandescent spirit that shone from within. Wow! मतलब उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके फेस पर या फिजिकल नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी आग थी, एक ऐसी स्पिरिट थी जो अंदर से शाइन कर रही थी। ये बहुत अच्छे से बताता है कि हम इस वर्ड को किसी की गहरी इनर क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इनकैंडेसेंट की जगह कोई और वर्ड यूज करना हो तो ये रहे कुछ सिनोनिम्स, जैसे ब्रिलियंट, रेडियंट, ल्यूमिनस, पैशनेट और फियरी। आप नोटिस करेंगे कि रेडियंट और ल्यूमिनस भी रोशनी से ही जुड़े हैं और पैशनेट और फियरी सीधे सीधे इसके इमोशन वाले मीनिंग को कैप्चर करते हैं। और अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स पर, यानी इसके एंटोनिम्स। ये हैं डल, डार्क, डिम, एपैथेटिक और लाइफलेस। तो जहां इनकैंडेसेंट का मतलब है चमक, एनर्जी और पैशन से भरा हुआ, वहीं ये सारे वर्ड्स बिल्कुल उल्टा है, जिसमें ना कोई रोशनी है, ना कोई इमोशन है और ना ही कोई लाइफ, बिल्कुल लाइफलेस। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।